हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स से आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखने वाले हैं, उनके मॉर्निंग थॉट्स को देखने वाले हैं, उनके मॉर्निंग फीलिंग्स को देखने वाले हैं। वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, आपके लिए उनकी फीलिंग्स क्या है, हम ये देखेंगे। ठीक है, तो गाइज अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। एक लाइक करके एनर्जीज को जरूर बैलेंस कीजिएगा, एक्सचेंज कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, नंबर 9105522155 है। ठीक है, ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, सभी के लिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। पर्सनल रीडिंग अपनी आप बुक करा सकते हैं। ठीक है, तो गाइज अब बहुत कम स्लॉट्स बचे हैं। विश फुलफिलमेंट स्पेल में कर रही हूँ, आपको पता है। ठीक है, और बहुत कम स्लॉट्स बचे हैं, तो आप चाहें तो अपना स्लॉट बुक करा सकते हैं विश फुलफिलमेंट स्पेल में। ठीक है, ऑफर चल रहा है, बस एक ही स्पेल पे ऑफर चल रहा है। ठीक है, 11/11 पोर्टल के लिए, तो आप चाहें तो बुक करा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। आपको फोकस करना है पार्टनर के ऊपर। ठीक है, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिएगा। आपको कहाँ बुक कराना है? 9105522155 ये मेरा नंबर है, इसमें ही रीडिंग बुक होगी और इसी में स्पेल्स भी बुक होते हैं। ठीक है, जो नंबर आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। आप चाहें तो विश फुलफिलमेंट स्पेल नहीं लेना है तो और भी स्पेल्स ले सकते हैं। ठीक है, तो यस, मैं बहुत सारे स्पेल्स करती हूँ, तो आप चाहें तो बुक करा सकते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है, क्या सोच रहे हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज बताइए, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, मेरे व्यूवर्स को लेकर। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, करंट फीलिंग्स क्या है। तो यहाँ पर है हार्मनी, यहाँ पर है पास्ट लाइफ्स, यहाँ पर है कंडीशनिंग, यहाँ पर है सॉरो, यहाँ पर है पार्टिसिपेशन, यहाँ पर है माइंड एंड एक कार्ड और ले लेते हैं, यहाँ पर है गोइंग विद द फ्लो। ठीक है, आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं ना? यस, और बॉटम में है गिल्ट। ठीक है, तो ये कार्ड्स कुछ दिख रहे हैं। अब मैं इन कार्ड्स को थोड़ा सा साइड करके कर लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से सारे के सारे कार्ड्स दिखें। ठीक है, ताकि टैरो रीडिंग में कार्ड्स दिखना ही इम्पोर्टेंट है, जरूरी है ना। तो आई होप यहाँ पर रख लेते हैं गिल्ट के कार्ड को, बॉटम के कार्ड को। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर कुछ नंबर्स दिख रहे हैं, 9 नंबर, 4 नंबर, 14 नंबर, 15 नंबर, 6 नंबर, 13 नंबर, 18 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर एंड 8 नंबर। ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए। ठीक है, तो ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, सारे ही जोडिक साइंस दिख रहे हैं, तो मैं जोडिक साइंस नहीं बताऊंगी, यहाँ पर सारे ही जोडिक साइंस दिख रहे हैं। तो मुझे जो एनर्जी देखने को मिल रही है आपके पार्टनर की, सबसे पहले बॉटम से देखो क्या कार्ड निकला है, गिल्ट का। तो आपके पार्टनर एक स्ट्रेस की एनर्जी में, गिल्ट की एनर्जी में, एक रिग्रेट करते हुए, पछताते हुए, एंजाइटी फील करते हुए, स्ट्रेस में या फिर परेशान मुझे दिख रहे हैं। अब ये क्यों है इतने परेशान, क्यों है इतने गिल्ट में, क्या हो रहा है क्या नहीं है, ये तो हम जब क्लैरिफाई करेंगे तब पता चलेगा एग्जैक्टली। क्योंकि मुझे जो और कार्ड्स देखा जाए तो ये उदास है, परेशान है, गिल्ट में है। देखो इनकी एनर्जी आप खुद ही देख लो कि सौरों की एनर्जी में है। इनके कार्ड में सौरों की एनर्जी निकल रही है, गिल्ट की एनर्जी निकल रही है। कुछ में भी इन्होंने ऐसा किया जिसको लेकर ये पछता रहे हैं, कुछ इनसे ऐसा हुआ जिसको लेकर इनको अब पछतावा हो रहा है, कुछ ऐसी चीजें हुई हैं। ठीक है, जिससे इनको जो अच्छा नहीं लग रहा है, मे बी इनको सुकून नहीं पड़ रहा है या अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने कुछ तो ऐसा किया है तभी इनको आज पछतावा, परेशान होना, सौरों की एनर्जी में होना, अकेले होना, अकेलापन फील करना या फिर स्ट्रेस में होना दिख रहा है। देखो यहाँ पर इनका दिमाग भी मुझे सही दिशा में चलते हुए नहीं दिख रहा है, माइंड भी समझ नहीं पा रहा है, बिल्कुल स्टक हो गया है, फंस गया है। आप देखो माइंड का कार्ड है, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर मतलब क्या कर रहे हैं, ये क्या हो गया, ये क्या कर रहे थे, ये क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। टोटली ब्लैंक वाली एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की दिख रही है। कहीं ना कहीं ये ना
इनको इतना जरूर लग रहा है, पार्टिसिपेशन का कार्ड है, कि ये आपके साथ कनेक्शन को, रिश्ते को इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पाए, प्यार नहीं दे पाए, समझ नहीं पाए, इस रिश्ते में कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि इनको महसूस हो रहा है आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। यस, आपने सही सुना, पास्ट लाइफ कनेक्शन इनको महसूस हो रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ तो आपसे डोर ऐसी जुड़ी है, कुछ तो आपसे ऐसा कनेक्शन ये फील करते हैं, या ऐसा कुछ कनेक्शन है जिसे भूलकर भी नहीं भुलाया जा सकता, या भूलकर भी नहीं भुला पा रहे हैं। मतलब कुछ तो है आपके साथ कि जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत, जो ये मिस कर रहे हैं। मे बी आप दोनों का यहाँ पर सेपरेशन हो गया है, या फिर आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आ गई है, या कुछ तो ऐसा हुआ है आप दोनों के बीच में, जो इनको ऐसा लग रहा है ना, कि इनको ऐसा फील हो रहा है ना कि अब शायद कुछ नहीं हो पाएगा, या अब शायद इनको उस तरीके से ये कुछ कर नहीं पाएंगे, या फिर कुछ, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है यहाँ पर कि आपके पार्टनर आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन महसूस करते हुए दिख रहे हैं, कि ये भुला नहीं पा रहे हैं, इनको बार बार हॉन्ट कर रही है, इनकी एनर्जी डरा रही है, इनको स्ट्रेस दे रही है कि जो भी इन्होंने आपके साथ किया, जैसा भी किया, वो गलत था। आपके साथ जो भी इन्होंने किया, वो इन्होंने गलती करी, आपके साथ आपको पेन दिया, आपको दर्द दिया, आपको तकलीफ दी। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है जहां पर ये ना कुछ लोगों के साथ भी कनेक्टेड ऐसे दिख रहे हैं जो कि कार्मिक है, जो कि इनको रियलाइज करा रहे हैं कि इनकी गलती इनको दे रहे हैं, या फिर कह सकते हैं ना, कार्मिक लोग पेन दे रहे हैं, दर्द दे रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का माइंड स्टेट अभी पता है क्या है, कि आपके साथ इनको ग्रो करना है, आपके साथ इनको जाना है, आपके पास आना है, पर चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कंडीशनिंग का कार्ड है। इनको किसी ने बात लिया है, इनके एक्शन को कोई रोक रहा है, या फिर इनके साथ कुछ तो गड़बड़, कुछ तो झोल, कुछ तो गलत हो रहा है। ठीक है, जो ये अंदर से फील कर रहे हैं कि ये सही नहीं हो रहा है, या ये सही नहीं है। मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर मतलब हाँ, ये ना आपके पार्टनर अभी एनर्जी में देखी जाए तो ये कोई एक्शन तो नहीं ले रहे हैं। अगर आपके लिए गिल्ट फील कर रहे हैं, आपके साथ गलत किया तो उसको लेकर गिल्ट फील कर रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं, पछता रहे हैं, तो एक्शन भी तो आना चाहिए, राइट। यही क्वेश्चन आपके माइंड में भी चलता है कि दी, अगर उसको इतना पछतावा है तो आता क्यों नहीं है, या आती क्यों नहीं है, क्या रीजन है। तो यहाँ पर रीजन ये दिख रहा है कि जहां पर ये जिन लोगों की बातों में आए ना, उन लोगों ने इनको बात लिया है, वो लोग ना इनके साथ गलत कर रहे हैं, वो लोग इनके साथ कुछ बुरा करते हुए, या इनके साथ कुछ इनको स्ट्रेस में डालते हुए, या कुछ तो ऐसा कर रहे हैं जिस वजह से आपके पार्टनर परेशान हो रहे हैं, पछता रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आ नहीं पा रहे, क्योंकि मतलब किसी तरीके का ब्लैकमेल, इनको खुलकर जीने नहीं दे रहे हैं। इसीलिए देखो, ये क्या है ना, ये फ्रीडम में रहने वाले इंसान है, ये अपने हिसाब से जो चाहते हैं वो करते हैं, और तभी इनको सुकून पड़ता है। पर जब किसी के हिसाब से चलना पड़े तो ये नहीं चल पाते हैं, ये नहीं रह पाते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है जहां पर ये बहुत बहुत एंजाइटी फील कर रहे हैं, बहुत स्ट्रेस में है, बहुत परेशान है, बहुत लिटरली बहुत बहुत ज्यादा चीजें सही नहीं चल रही हैं इनके साथ, जो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इनको आना है, आपसे बात करनी है, आपके साथ कम्युनिकेट करना है, आपके साथ रहना है, आपके साथ हार्मनी चाहिए, खुशियां चाहिए, पर नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं स्टक हो गए कि करें तो क्या करें, क्या सही है क्या नहीं है, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, बट फील कर रहे हैं कि आपके साथ कनेक्शन तो ठीक है, पर कैसे आए, उसके लिए करें क्या, इनको ये समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं फ्लो के साथ जाते हुए, फ्लो के साथ बहते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कुछ नहीं कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, इस रिश्ते को ठीक करने के लिए। ऐसा कुछ दिख रहा है कि बस चल रहे हैं, जो चल रहा है वो चल ही रहा है, यानी कि किसी तरीके का एक्शन लेते हुए मुझे नहीं दिख रहे हैं, अभी फिलहाल नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, अभी ये बहुत लॉस्ट से, बहुत मतलब परेशान से मुझे दिखाई दे रहे हैं। इन्हें खुद ही समझ नहीं आ रहा है ये क्या करें, ये बिल्कुल पागल से हो गए हैं। जो भी, अगर इन्होंने आपको छोड़कर जो चीज को इन्होंने, या किसी इंसान को, या फिर किसी सिचुएशन को इन्होंने चूज किया, वो एक रॉन्ग डिसीजन था। यानी कि आपसे दूर रहना, आपसे दूरी बनाना, या आपसे दूर रहना एक गलत डिसीजन था, जो कि इनको फील हो रहा है। अब ये पछताते हुए दिख रहे हैं, पछताने के अलावा इनके पास कुछ नहीं रह गया, इनको ये लग रहा है। क्योंकि ना आपके पार्टनर के मुझे हेल्थ इश्यूज भी दिख रहे हैं, ये मेंटली भी ठीक नहीं दिख रहे हैं, कुछ ना कुछ तकलीफ या कुछ ना कुछ अजीब से ट्रॉमा से फील कर रहे हैं, या कुछ, मुझे सच में ये ना इनकी कंडीशन मुझे सही नहीं दिख रही है। हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं आपके पार्टनर को,
या कुछ ना कुछ बीमारी लगी है या कुछ बीमारी हो रही है, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे पता नहीं क्यों दिख रही है। अब मैं क्लैरिफाई करूंगी, बाकी तब बताऊंगी आपको ना कि क्या एनर्जी है, क्योंकि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इनको बस एक रिग्रेट सा रह गया कि इन्होंने आपके साथ गलत किया, इन्होंने आपको को दर्द दिया, आपको तकलीफ दी, आपके साथ बुरा किया। तो बस यही चल रहा है इनके माइंड में कि मैं क्या करूं, मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब मैं क्या करूं, यही चल रहा है। क्लैरिफाई करते हैं तब पता चलेगा। हार्मनी का कार्ड क्यों है यूनिवर्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? हार्मनी का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। हार्मनी का कार्ड क्यों है? यहां पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से कि कहीं ना कहीं ये आपको लेकर सोचे चले जा रहे हैं, आपके लिए सोच रहे हैं, आपको मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे इनकी एनर्जी में ना बहुत फाइनेंसेस की प्रॉब्लम, दिक्कत, इश्यूज चल रहे हैं, या फिर लाइफ में कोई साथ खड़ा नहीं है। हो सकता है ऐसी ऐसी सिचुएशन चल रही है इनकी लाइफ में ना फाइनेंसेस को लेकर, या कुछ ऐसे डाउनफॉल से ये गुजर रहे हैं कि जहां पर कोई खड़ा नहीं है, जहां पर कोई साथ देने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है। 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि हर कोई इनके अगेंस्ट है। एक लंबे समय से ये आपको भी देख रहे हैं कि आप भी सुनने को अब तैयार नहीं हो, या फिर आप नहीं सुनोगे, नहीं मानोगे, मतलब कुछ ये खुद ही इल्यूजन बना रहे हैं कि अगर ये आपसे बात करते हैं तो मे बी आप ना सुनो, अगर ये आपसे बात करते हैं आप बात ना मानो, अगर ये आपसे बात करते हैं तो आप नहीं समझो, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप नहीं मानने वाले, नहीं सुनने वाले, ये बिल्कुल अकेले रह गए हैं। ठीक है, इन्होंने ट्राई भी नहीं किया, एटलीस्ट ट्राई करके देख लेते। या हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर ने ट्राई किया आपसे कांटेक्ट करने का, पर या तो आपने इनको ब्लॉक करके रखा है, या फिर हो सकता है कि आपने वैसे रिस्पॉन्स नहीं दिया, चांसेस ये भी दिख रहे हैं, या आप इन पे डाउट करते हो। तो ये कहीं ना कहीं बहुत लो फील कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, कोई अगर किसी पे डाउट करेगा तो वो लो ही तो फील करेगा, उसको कितना बुरा फील होगा ना कि मुझ पे विश्वास नहीं करता या नहीं करती। इनको ऐसा ही कुछ फील हो रहा है कि आप इन पे विश्वास नहीं करते, आप इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। तो ऑब्वियस सी बात है, ट्रस्ट किसने तोड़ा? इन्होंने ही तो तोड़ा। गलती किसने करी? इन्हीं ने तो करी। अगर आज आप इन पे विश्वास नहीं करते हो तो इन्हीं की तो वजह से नहीं कर रहे हो ना, क्योंकि आप तो आंख बंद करके इन पे विश्वास करते थे। तो कहीं ना कहीं ये हार्मनी चाहते हैं, ये खुश रहना चाहते हैं, ये आपके साथ पॉजिटिविटी चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं। पास्ट लाइफ का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? तो यहाँ पर पॉप आउट हुआ है 10 ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी 10 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है 10 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से कि कहीं ना कहीं देखो, हाँ, कर्मा तो जुड़ा है। इन्होंने अगर आपके साथ गलत किया है ना, तो मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि आप दोनों का पास्ट लाइफ कुछ कर्मा था, कुछ कर्मा जुड़ा था, तब इन्होंने आपको धोखा भी दिया, आपके साथ गलत भी किया। ठीक है, और इनको भी गलत मिल रहा है, किसी और के थ्रू गलत मिल रहा है। यही होती है, ये एक साइकिल होती है कि आप किसी के साथ कर रहे हो, कोई आपके साथ कर रहा है, एक साइकिल चली जाती है। एक जो कर्मा होता है ना, वो बैलेंस जरूर होता है, वो पास्ट लाइफ से होता है, क्योंकि ना इंसान जो भी कर रहा है उसको मिलना तो है। तो कहीं ना कहीं इनको भी पेन मिल रहा है। इनको देख रहे हो आप, कोई इनको दर्द दे रहा है, तकलीफ दे रहा है, किसी ने इनकी पीठ में छुरा घोपा है। इन्होंने अनएक्सपेक्टेड था, जो इन्होंने सोचा नहीं था कि ये इंसान कुछ कर सकता है ऐसा मेरे साथ, या कर सकती है, पर इनको मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर बस पास्ट को याद कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, आपके साथ समय को याद कर रहे हैं। आपके वो समय कितना अच्छा था जब आप दोनों खुश रहते थे, जहां पर हंसी खुशी थी, साथ में आप दोनों एंजॉय करते थे, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते थे। सब कुछ इनको याद आ रहा है, वो समय, वो टाइम, वो सब कुछ याद आ रहा है जो कहीं बहुत दूर छूट गया, जो उम्मीद भी नहीं है ये चीजें होंगी आगे चलकर ना, तो वो भी याद आ रहा है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर पास्ट में खोए हुए से दिख रहे हैं, बस सोच विचार करते हुए से दिख रहे हैं। ये बहुत सोच रहे हैं कि कभी कुछ अच्छा होगा, नहीं होगा, क्या नहीं होगा। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये रियूनियन करना चाहते हैं, और सच में रियूनियन करना चाहते हैं। अपने इमोशंस को दबाते हुए, छुपाते हुए दिख रहे हैं। ये क्या करें, इनको समझ ही नहीं आ रहा है। आप तक आने के लिए, आपके साथ कनेक्शन को स्ट्रांग बनाने के लिए ये क्या करें, क्या ना करें, इनको कुछ समझ नहीं आ रहा है। हर कोई इनका फायदा उठा रहा है, हर कोई इनका के इमोशंस के साथ खेल रहा है, फीलिंग्स के साथ खेल रहा है या खेल रही है। कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि हर कोई ना इनके ऊपर चिल्ला रहा है, गुस्सा कर रहा है, या फिर इनको गलत समझ रहा है, या फिर कुछ ऐसा दिख रहा है कि अपना
ये इतना ज़्यादा आइसोलेटेड सी एनर्जी में दिख रहे हैं, इनका खुद का मन नहीं करता एन्जॉय करने का, लोगों के साथ घूमने का, ये करने का, वो करने का, कुछ मन नहीं करता। क्योंकि मुझे ऐसी एनर्जी भी दिख रही है आपके पार्टनर की, अगर आपके पार्टनर ना सपोज ऑफ दैट कि बहुत चुलबुले थे, बहुत एंजॉय करते थे, ठीक है, या करती थी, मेल फीमेल जो भी है आपके पार्टनर, तो इनके अंदर एक ठहराव सा आ रहा है, या फिर जो ये इनको धोखा मिल रहा है, जो कर्मा मिल रहा है, जो लाइफ लेसन्स मिल रहे हैं, उस वजह से अब ये ना काफी ज्यादा बदल चुके हैं। एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है कि ये बहुत चेंज हो चुके हैं। ये पहले ना लोगों की इंसल्ट में भी कर देते थे, आपकी कर देते थे, या बहुत मतलब हंसी मजाक करते थे। अगर ऐसा कुछ नेचर भी था तो बहुत ज्यादा गुमसुम से, मायूस से और सीरियस से रहने लगे हैं, ज्यादा सीरियस से रहने लगे हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बस आपको याद कर रहे हैं ये ना, क्योंकि पता है जब इंसान डाउन्स में होता है, जब इंसान बहुत लो फील कर रहा होता है, परेशान होता है, वो किसको याद करता है? उसी को तो याद करता है, या उसी की तो याद आती है जिसने उसका साथ दिया होता है, या जो उसके लिए पूरे डेडिकेशन के साथ खड़ा होता है ना, या होती है। तो आप उनमें से थे जो इनके साथ पूरे डेडिकेशन के साथ खड़े थे, आप उनमें से थे जो इनके लिए सब कुछ कर रहे थे। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये पल पल आपको ही याद कर रहे हैं, आपके बारे में ही सोचे चले जा रहे हैं, आपको ही मिस करते जा रहे हैं। ये एनर्जी दिख रही है, बहुत बहुत ज्यादा लो फील कर रहे हैं, सच में बहुत ज्यादा लो फील कर रहे हैं, बहुत टूटे हुए से हैं। ये दिखा नहीं रहे हैं, शायद एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, ये अंदर से पूरी तरीके से टूट चुके हैं। जो इंसान बहुत ईगोस्टिक था, या बहुत स्ट्रांग माइंडेड था, स्ट्रांग हेडेड था, या थी, वो बहुत ज्यादा टूटा हुआ सा खुद को फील कर रहा है या कर रही है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में कंडीशनिंग का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर कंडीशनिंग का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि मतलब एक लंबे समय से ना कोई थर्ड पर्सन इनको टॉर्चर कर रही है या कर रहा है। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है आप दोनों के बीच में, चाहे वो फैमिली हो, कोई भी हो, टॉर्चर दिख रहा है मुझे। क्योंकि आप देखोगे कंडीशनिंग का कार्ड है, इनको इनके हिसाब से जीने नहीं दिया जा रहा है, इनके हाथ पैर बांध के रखे हैं, यानी कि इनके हिसाब से कुछ नहीं करने दिया जा रहा है। और कहीं ना कहीं इसी वजह से आपके पार्टनर ना बहुत डाउन, बहुत लॉस्ट फील करते हुए, और बहुत बहुत ज्यादा टूटते हुए, बहुत ज्यादा परेशान होते हुए, स्टक होते हुए, और कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि ये ईगो में है, आपको लग रहा है कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये आ नहीं रहे, ये आपके साथ बैलेंस नहीं कर रहे हैं, आपके साथ जस्टिस नहीं कर रहे हैं, आपके साथ गलत कर रहे हैं। पर ऐसा नहीं है, ये अपनी लाइफ में ही स्टक है, क्योंकि आपको नहीं दिख रहा है। आपका सोचना भी जायज है, क्योंकि आप देख नहीं रहे हो इनकी तरफ से कोई भी एक्शन, इनकी तरफ से कोई भी अप्रोच ना। तो आपका सोचना तो बनता है, आप सोच रहे हो, वो जो कि सही भी है। पर यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये खुद परेशान है, ये आप तक कैसे आए, क्या करें, इनको खुद भी समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके साथ गलत करके ये दोनों तरफ से फंस गए हैं। अब यहाँ पर इनकी कंडीशन पता है कैसी हो गई है? एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई, कहाँ गिरे, समझ रहे हो? तो ऐसी एनर्जी में भी मुझे आपके पार्टनर दिख रहे हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में सौरों का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में सौरों का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये पता है क्यों परेशान हो रहे हैं इतना ज्यादा, क्यों सौरों की एनर्जीज में? क्योंकि इनको आपके साथ रियूनियन करना है, आपके साथ खुश रहना है, आपके साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शन देखना, आपसे शादी करनी है, आपको प्यार देना है। या हो सकता है कि हाँ, यहाँ पर ये चीजें नहीं हो रही हैं पूरी, या किसी भी वजह से हो, पर नहीं हो रहा है ना, ये आपकी तक नहीं आ पा रहे हैं, आपके साथ रियूनियन नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। ये फंस चुके हैं किसी थर्ड पार्टी के चक्रव्यूह में, थर्ड पार्टी के झांसे में कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं थर्ड पार्टी ने जो जाल बिछाया है ना वहां पर ना, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में फंस चुके हैं। अब ये कैसे क्या करें ये नहीं समझ पा रहे, इसलिए ये परेशान है। आपको लेकर ये इमोशनल हो रहे हैं, पर इनको ऐसा लगता है कि आप बदल चुके हो, अब आप इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। ऑब्वियस सी बात है, जो इन्होंने किया उसके बाद ट्रस्ट करना इम्पॉसिबल हो जाता है ना इंसान के लिए। तो कहीं ना कहीं आपको लेकर अब ये इमोशनल हो रहे हैं, आपको लेकर अब ये फील कर रहे हैं, अब ये आपके लिए सोच रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपको कप ऑफ लव देना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, और रियूनियन करना चाहते हैं आपके पार्टनर। पर कैसे करें, क्या करें, नहीं समझ पा रहे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अपने ही दिल दिमाग से लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं कि करें तो क्या करें, तूने कितना गलत किया उसके साथ, तुझसे कितनी बड़ी भूल हुई, खुद को ब्लेम कर रहे हैं। ऐसा कुछ अपने ऊपर ना, अपने को ब्लेम करते हुए बहुत डिस्टर्ब माइंडसेट दिख रहा है, बहुत डिस्टर्ब दिख रहा है।
भले ही आपको दिख रहा होगा कि नहीं दी वो तो एंजॉय कर रहा है या कर रही है, उनके दिल में क्या चल रहा है ना, आप नहीं बता सकते। उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, कोई किसी की लाइफ का नहीं बता सकता। जो आपने सोशल मीडिया में देखा या कोई फोटो देखी, कुछ देखा, तो आपको लग रहा है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। जरूरी नहीं है जो दिख रहा है वही है ना, क्योंकि लोग तो ऐसा दिखाते ही हैं। रोते धोते हुए कोई फोटो डालता है अपनी, परेशान होते हुए कोई फोटो डालता है अपनी? कौन सी फोटो डाली जाती है जिसमें कोई खुश हो रहा होता है, कहीं जा रहा होता है, या कुछ एंजॉय कर रहा होता है, या कुछ ऐसी ही तो अच्छी चीज की तो फोटो डाली जाती है ना, कोई बुरी चीज की तो नहीं दिखा डालता ना। तो आपको भी मे बी यही दिखाया जा रहा है, या आपको बताया जा रहा है, या आप यही देख रहे हो, पर अंदर क्या चल रहा है, क्या फील कर रहे हैं, वो नहीं पता चल रहा है ना। तो आप तो उसी पर जज कर रहे हो इनको जो आपको दिख रहा है, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये बहुत परेशान है, ठीक है। हो सकता है कि आने वाले समय में आपको पता भी चले, ये खुद भी दिखाएं, खुद भी बताएं, क्योंकि दिख रहा है आने वाले समय में आगे आप दोनों के बीच में ना, मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो मैं यहाँ पर अभी तक कार्ड्स में फील कर पाई हूं ना, तो मैं आपको तब बता रही हूं। तो आने वाले टाइम पर, यानी कि कुछ टाइम बाद, ये ना खुद ही लौट कर आपके पास आएंगे, रोते हुए, परेशान होते हुए, पछताते हुए और सॉरी बोलते हुए। आप खुद देखोगे, ये खुद आएंगे आपके पास। पार्टिसिपेशन का कार्ड मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्यों है, यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। यहां पर है द मून। तो यहां पर द मून के कार्ड से दिख रहा है कि इमोशनली बहुत वीक होते हुए, इमोशनली बहुत डाउन फील करते हुए, इमोशनली बहुत रिग्रेट करते हुए, इमोशनल होते हुए, ठीक है। मतलब इनको ऐसा फील हो रहा है कि जितना इन्होंने और लोगों के लिए किया, क्योंकि आज तक ना इन्होंने प्रायोरिटी और लोगों को दी, अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को, इसको उसको। इतना अगर आपको प्रायोरिटी दी होती, इतना आपके लिए किया होता, इक्वल गिव एंड टेक, क्योंकि आप तो इनको प्रायोरिटी में रखते थे, तो इनको समझ आ रहा है कि आपने तो हमेशा प्रायोरिटी में रखा, आपने तो हमेशा इनको समझा, इनके लिए किया। काश अगर इन्होंने भी किया होता ना, तो आज बात कुछ और होती, आज सिचुएशन कुछ और होती ना। आज ये सिचुएशन ये देख ही नहीं रहे होते, ये टेंशन ये देख ही नहीं रहे होते, ये परेशानी ये नहीं देख रहे होते। आज बात ही कुछ और होता ना, आज समय ही कुछ और होता। देखो एस ऑफ पेंटिकल्स, तो बस यूनिवर्स से अपना रास्ता कैसे बने, कैसे क्या हो, क्या ठीक हो, कैसे ठीक हो, बस यही सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं और प्रे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि डिस्टेंस तो बहुत ज्यादा ही आप दोनों के बीच में आ गया है। अब ये चाहे लॉन्ग डिस्टेंस हो या फिजिकली डिस्टेंस, मतलब मनमुटाव की वजह से ना दूरियां आप दोनों के बीच में बहुत दिख रही है। तो वो कब, अब वो कैसे खत्म हो जाए। कोई भी दूरियां बनाई तो इजीली जाती है, पर दूरियां खत्म करना होता है, टाइम लगता है दूरियों को खत्म होने में। माइंड का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में, यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। माइंड का कार्ड क्यों है। यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड से कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको लेकर, किंग ऑफ कप्स हमने देखा था, क्वीन ऑफ कप्स देखा था, तो प्यार इनके मन में आपके लिए वैसा ही दिख रहा है जैसे एक टाइम पर था। इमोशंस वैसे ही दिख रहे हैं जैसे एक समय पर थे ना। मतलब एक टाइम पर इन्होंने आपको कितना प्यार किया, कितना प्यार दिया, आपने फील किया है ना। चीजें कुछ ही टाइम से बदली हैं, तो अब ये फिर से इमोशनल हो रहे हैं, अब ये फिर से खुद को बदलना चाहते हैं, आपके लिए करना चाहते हैं, आपके हिसाब से जीना चाहते हैं, आपके हिसाब से चीजों को करना है। क्योंकि डेथ का कार्ड है, कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, कहीं ना कहीं बदलाव चाहते हैं अपनी एनर्जीज में। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं इमोशनली एक्सचेंज करना चाहते हैं, कप ऑफ लव देना चाहते हैं, आपको अपना प्यार दिखाना चाहते हैं, जताना चाहते हैं, और आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, और बात करना चाहते हैं, साथ में कनेक्शन को स्ट्रांग करना चाहते हैं। कम्युनिकेशन इनको चाहिए, आपका साथ चाहिए, ठीक है, और अपने इमोशंस को एक्सचेंज करना है आपके साथ, आपसे बात करके अपने इमोशंस को एक्सचेंज करना है। गोइंग विद द फ्लो का कार्ड मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्यों है, यूनिवर्स गोइंग विद द फ्लो क्यों है। एस ऑफ सोर्ट्स, तुम हाँ, अभी भले ये कुछ नहीं कर रहे हैं, बहुत जल्दी आपको इनका कम्युनिकेशन रिसीव होने वाला है, इनकी तरफ से आपको एक्शन रिसीव होने वाला है। अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, पर चाहे कोई भी थर्ड पार्टी आ जाए, कोई कुछ भी कर ले, कैसा भी कर ले, कुछ भी गलती हो, कुछ भी हो, कैसा भी हो, ये आपसे बात करके रहेंगे। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, इनकी तरफ से ये आपसे कॉल करें, मैसेज करें, आपसे बात करें, चीजों को क्लियर करें, तो बहुत जल्दी आपको इनकी तरफ से रिस्पॉन्स मिलने वाला है, ये मुझे दिख रहा है। गिल्ट का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में, यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। गिल्ट का कार्ड क्यों है, तो यहां पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स, तो इनको पछतावा हो रहा है, गिल्ट हो रहा है, शायद इन्होंने आपसे कुछ ऐसी बात करी, कही,
या फिर शायद ये आपसे लड़े झगड़े, कुछ ऐसा बोला, कुछ ऐसा एक्शन में किया जिसकी वजह से इनको गिल्ट हो रहा है। इनको अब ऐसा फील हो रहा है कि जहां पर इनको प्यार देना चाहिए था ये लड़े, जहां पर आपको समझना चाहिए था ये आपसे झगड़ा किया, इन्होंने आप पर ब्लेम किया, आप पे उंगली उठाई, आपसे बहुत कुछ बोला। जहां पर इनको सुधरना चाहिए था, जहां पर इनको जस्टिस करना चाहिए था, आपके साथ गलत नहीं करना चाहिए था, आपको समझना चाहिए था, वहां पर तो ये गलत ही गलत करते हुए आए, वहां पर तो ये पेन ही पेन देते हुए आए आपको, यहाँ आपको तकलीफ ही देते हुए आए। तो इनको ये फील हो रहा है कि मुझसे कितनी बड़ी मिस्टेक हो गई, कितनी बड़ी गलती हो गई। तो कहीं ना कहीं ये जस्टिस करना चाहते हैं अब आपके साथ, ठीक है। और आपके साथ जस्टिस होकर रहेगा, ये दिख रहा है। 5 नंबर, 10 नंबर, गाइस यहाँ पर मुझे 3 नंबर, 18 नंबर, 8 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो मैं कुछ और मैसेजेस भी इनके लेती हूँ, ठीक है। तो इनके मैसेजेस भी देख लेते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के मैसेजेस क्या है, मेरे व्यूवर्स को लेकर व्यूवर्स के पार्टनर के मैसेजेस बताइए। कुछ मैसेजेस देखेंगे, ज्यादा नहीं दिखेंगे। यू कैन रीड माई इनर मोस्ट थॉट्स। तो आप इनके ना दिल की भावनाओं को, दिल की बातों को पढ़ लेते थे। इनको अंदर तक आप जानते थे। मतलब इनको क्या अच्छा लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है, क्या इनको चाहिए, क्या नहीं चाहिए, ये क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे हैं, ये कैसा बेटर फील करते हैं, कैसे खुश रहेंगे, या हर तरीके से आप इनको अच्छे से जानते थे। जितना आपने इनको अंडरस्टैंड किया, जाना है, कोई नहीं जान सकता, कोई नहीं जानता था। इफ आई हैड अ चॉइस ऑफ बीइंग विद एनीवन इन द वर्ल्ड आई वुड स्टिल चूज यू। अगर इनको एक चॉइस मिले ना अब कि इनको जिसके साथ रहना है, किसी के साथ भी ये रह सकते हैं, इनको चॉइस मिले तो स्टिल ये आपके साथ रहना प्रिफर करेंगे, आपके साथ ही रहना चाहेंगे। इनको ऐसा फील हो रहा है। यहां पर है यू होल्ड मी लाइक यू नेवर वॉन्ट मी टू गो। आप इनको ऐसे पकड़ के रखते थे ना, आप कभी इनको जाने नहीं देना चाहते थे, इस रिश्ते को कभी तोड़ना नहीं चाहते थे, आप इनसे दूर नहीं होना चाहते थे। तो इनको ये सब याद आ रहा है कि आप इनको कभी जाने नहीं देना चाहते थे, पर इन्होंने रिश्ता तोड़ा, आपको जाने दिया। ये कितने गलत थे, इनसे कितनी बड़ी भूल हुई। तो इनको पछतावा ही हो रहा है, ठीक है, बहुत पछतावा हो रहा है। काश इन्होंने ये सब नहीं किया होता आपके साथ। यू ऑलवेज गिव मी क्यूट नेम्स। मे बी आप इनको क्यूट क्यूट नेम से बुलाते थे, ठीक है, हो सकता है। तो ये इनको याद आ रहा है, आपसे रिलेटेड चीजें आप ये मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहां पर है यू पुट अप विद माई मूडीनेस एंड ऑल अदर इम्परफेक्शंस। तो कहीं ना कहीं आप इनका मूड जैसा भी हो, इनमें कितनी कमियां हो, पर फिर भी आप सब कुछ झेल लेते थे ना। आप इनका मूड लाइट कर देते थे, तब भी आप इनके लिए सब कुछ करते थे। ये कैसा आपके साथ बिहेव करें, कैसे आपके साथ आपको ट्रीट करें, फिर भी आप इनके साथ अच्छे से ही इनको ट्रीट करते थे या अच्छे से ही रहते थे। यू गिव अमेजिंग हग्स। तो आप एक अमेजिंग हग देते हो, तो वो हग याद कर रहेंगे। योर वॉइस साउंड्स इन सेक्सी व्हेन यू विस्पर इन माई ईयर। तो या आपकी आवाज, आपकी वॉइस को ये मिस कर रहे हैं कि आपकी आवाज कितनी सेक्सी है, आप कितने अच्छे हो। मतलब आपकी आवाज इनके कान में बहुत बहुत अच्छा फील कराता था जब आप इनके कान में बोलते थे या फिर फूंक मारते थे या कुछ ऐसा अगर कुछ करते थे। तो पता नहीं ये किसी के लिए आया है मैसेज में भी। तो यस, आपके पार्टनर की एनर्जीज में दिख रहा है। यू हैव टॉट मी व्हाट लव इज ऑल अबाउट। आपसे सीखेंगे कि प्यार क्या होता है, प्यार में जीना क्या होता है, प्यार कितना पॉजिटिव होता है, प्यार के लिए क्या करना चाहिए। यू ऑलवेज गिव मी योर ऑनेस्ट ओपिनियन। तो आप इनको हमेशा एक ऑनेस्ट ओपिनियन देते थे। तो ये आपको मिस कर रहे हैं बेसिकली। हर छोटी छोटी चीजें ना इनको मिस कर रही हैं, हर एक छोटी छोटी चीज में आपको, ठीक है। तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा और कॉमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं आप रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। टेक केयर गाइस।